वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अप्रैल 2026 और 10 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होम्योपैथी के जनक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन और इनका जन्मदिन होता है 10 अप्रैल को, इसलिए हर साल 10 अप्रैल को ये विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। 1 अप्रैल से 1 दिसंबर याद रखने को बोला था मैंने आपको। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और नागालैंड स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। अब 4 तारीख से कई इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। सबसे पहले 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द सुनते ही क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। अब लखनऊ सुन लिया तो क्या याद आया? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अच्छा, 4 जनवरी के बाद 4 फरवरी याद रखो। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। फिर आया 4 मार्च। 4 मार्च को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 4 मार्च के बाद 4 दिसंबर याद रखो। 4 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? देखो, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये भी बहुत पूछा जाता है। और अभी 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। अब 10 तारीख से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे बताए थे मैंने आपको? ये 10 अप्रैल को मनाया गया है ना राष्ट्रीय युवा HIV एड्स दिवस, और 10 अप्रैल को ही क्या मनाया गया है? होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस। तो अब देखो 10 तारीख से कौन कौन से डे याद रखने हैं। सबसे पहले आओ 10 जनवरी पे। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। अब जैसे ही आप विश्व हिंदी दिवस सुनोगे ना, आपके माइंड में तुरंत आएगा कि 14 सितंबर को तो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये तो विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब 14 सितंबर सुनते ही सारी चेन आपके माइंड में बन जानी चाहिए। 14 सितंबर के बाद आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया गया? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद आप 17 सितंबर याद रखो। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता याद कर लिया तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। 17 सितंबर के बाद आप 21 सितंबर याद रखो। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब 21 तारीख से 3 इंपॉर्टेंट डे याद होने चाहिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 21 सितंबर के बाद आपको याद रखना है 23 सितंबर। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? आयुष दिवस। और 23 सितंबर के बाद आपको 27 सितंबर याद रखना है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। तो अकेले 10 जनवरी से आपको इतने इंपॉर्टेंट डे याद हो जाएंगे। अब 10 जनवरी के बाद आप 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर याद रखो। 10 अक्टूबर को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। क्या? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके जस्ट एक दिन पहले
यानी कि 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। और भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर के बाद आप 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को क्या बताया था मैंने आपको? ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क है और इसे यूएई ने लॉन्च किया है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। ये दीपक मित्तल हैं, ये यूएई में भारत के राजदूत बने हैं। अभी यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। अच्छा, विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी अबू धाबी में हुई और विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन हिम सेतु ये अभी सिक्किम में लॉन्च किया गया है और ये उत्तरी सिक्किम में लॉन्च किया गया। ये बर्फबारी और भूस्खलन में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसको सुन के कुछ याद नहीं आया? ऑपरेशन हिम सेतु और उत्तरी सिक्किम कुछ याद आया? अभी कुछ टाइम पहले पूर्वी सिक्किम में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन हिम राहत। वो भी बर्फबारी और भूस्खलन में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। तो पूर्वी सिक्किम में ऑपरेशन हिम राहत लॉन्च हुआ था और अब उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन हिम सेतु शुरू हुआ है। कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए दोनों मैंने एक साथ बताए हैं। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। देखो, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम, दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, पहला सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। अभी सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई। 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 ये सिक्किम में आयोजित किया गया। सिक्किम में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा और सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला अमेरिका का प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद? ये किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है? तो ये देब जरीवाला को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है देब जरीवाला, इनको अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला है। अच्छा, अभी चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। ये आप याद कर लो, पायल नाग ये उड़ीसा की हैं,
दोनों हाथ दोनों पैर से डिसेबल्ड हैं, लेकिन इन्होंने अभी वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अरुंधति रॉय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया और गर्ड फाल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने 8वें पोषण पखवाड़े को नई दिल्ली में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो पहले तो इसका मतलब समझ लो, नोटिफाई करने योग्य, इसका मतलब ये है अब कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। तो तेलंगाना का कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल जितनी भी जांच करेगा उनमें कैंसर को हर मामले में रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। यानी कि कैंसर का कोई भी सिम्टम मिलता है तो उसकी जांच की जाएगी। इससे क्या होगा, गैर संक्रामक रोगों के बढ़ते बोझ की निगरानी करना और समय पर डाटा एकत्रित करना आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। जब भी तेलंगाना की बात आए ना तो ये चपाता मिर्च की इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। इसको जीआई टैग मिला था और इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो कुछ शेप है ना, शेप कुछ टाइप की टमाटर की तरह होती है। अच्छा, अभी तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। तेलंगाना ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ रुपए का चैलेंज फंड लॉन्च किया। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन ये तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 ये तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, अभी सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र कहाँ खुला है ये आप बताओ। तेलंगाना में खुला है ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन तेलंगाना में कहाँ खुला है ये आपको बताना है। सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र कहाँ खुला है ये आपको बताना है। और अभी एक हॉट एयर बलून भी तो फेस्टिवल हुआ था, हॉट एयर बलून, वो भी तो तेलंगाना में हुआ था। अच्छा, तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य के लिए ओक के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी? ओक या बांज कहते हैं इसे, इन पेड़ों की कटाई पर रोक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मसूरी में जो निर्माण कार्य चल रहा है वहां पे ओक के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। अब उत्तराखंड ने लगाई है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ये हिमालयन मोनल है, ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपको बताना है कि ये जो हिमालयन मोनाल है ना, ये एक देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। उस देश का नाम आप बताओ। अभी उत्तराखंड सरकार ने ए स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर प्राप्त किया। विश्व का सबसे बड़ा 5,210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग ये हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। अच्छा, शारदा नदी कुछ समझ आया? ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में बनवसा से निकलती है और इस नदी से एक नहर निकलती है, उसका नाम भी शारदा नहर है। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ये याद कर लो। अच्छा, उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। उत्तराखंड में
ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हुआ है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है तो क्या बताओगे? शांत घाटी केरल में है। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टो लाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं टो लाम और ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अब वियतनाम तो मैप में देखो, ये है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं टो लाम और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। अभी नयम ओसोरिन उच्चरल मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने। बालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इन्होंने नेपाल में अभी क्या चेंज किया है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ये इनका सबसे अच्छा डिसीजन लगा मुझे। इसके अलावा इन्होंने क्लास फिफ्थ तक सभी एग्जाम पर रोक लगा दी है। जितने भी पारंपरिक एग्जाम होते थे क्लास 5th तक उनको कंप्लीटली बंद कर दिया है। एक और काम किया है, जितने भी वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनका जो नाम था, अगर उनका विदेशी नाम है, जैसे किसी का नाम कैम्ब्रिज के नाम पे है, किसी का ऑक्सफोर्ड के नाम पे है, किसी का सेंट जॉन, सेंट थॉमस, सेंट जेवियर, इस तरह के जो नाम हैं उनको कंप्लीटली अपना नाम बदलना होगा और नेपाली नाम रखने होंगे। ये डिसीजन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लिए है। अच्छा, दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। मिया अमोर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। योवेरी मुसेविनी ये युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए। जोसे एंटोनियो कास्ट ये चिली के राष्ट्रपति चुने गए और आंद्रेज बाबिज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु जब भी आप सुनोगे ना, इसरो जरूर आपके माइंड में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अमूल बन गई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, उसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं और ये लेखपाल के एग्जाम्स के लिए बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव और भारत के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो भारतीय नौसेना जहाज है INS सुनैना। ये भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए IOS सागर मिशन के तहत अभी माले पहुंचा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो ये मेटा ने लॉन्च किया है। ये मेटा का नया AI मॉडल है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी? तो ये मेनका गुरुस्वामी बनी। तो उस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपको ये भी लिखना था कि बिहार का स्थापना दिवस, ये लिखा है इन्होंने, बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश की अभी लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो ये प्रवीण कुमार वशिष्ठ बने हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यूके में किस भारतीय महिला अभिनेत्री को सम्मानित किया गया, तो ये ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को सम्मानित किया गया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, मेनका गुरुस्वामी। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगी और ये रिवीजन के वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे, तो इनको भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण अभी आयोजित होगा। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पे रहा है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स कहाँ पे हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ में हुए हैं। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल की सरकार ने क्लास 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। अब चंडीगढ़ सुन के क्या याद आता है, ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है और ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण साक्षर हो गया है। पहला कौन सा था, लद्दाख। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया। मैट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने गोल्ड मेडल जीता है। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस की लियों में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। DGCA का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आओ लेयांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।